नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों और बड़े बुजुर्ग, आप सब लोगों का आपके ही चैनल उदय विचार पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं मेरे चैनल के बारे में, तो आज मैं आपको एक ऐसे महान पुरुष के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं जो कि इतिहास गवाह है। और बड़े बुजुर्ग, हमारे छोटे बड़े, आज हमारी विटंबना है कि हमारे देश में एक ऐसे महान पुरुष का अध्ययन पाठ्यक्रम में नहीं रखा जा रहा है, अनिवार्य विषय के रूप में नहीं दिया जा रहा है। ये हमारे देश की बड़ी विटंबना है। तो इस YouTube के माध्यम से आज मैं एक ऐसे महान पुरुष के बारे में आप सब लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो कि अगर वो देश का, भारत का रहने वाला है तो वो इस महान पुरुष के बारे में यदि वो जानकारी नहीं रखता है और ये नहीं जानता कि ये कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, उनका जीवन काल किस तरह से व्यतीत होता है, तो एक महान योद्धा, दार्शनिक और सन्यासी, संत, महापुरुष, विज्ञान की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसको नाम कहते हैं विवेकानंद। जी हाँ, आपके ही देश का ये महान सन्यासी, योद्धा सन्यासी, जिसके बारे में आप सब लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये महान पुरुष हमारे देश का उस समय गौरव ऊंचा किया था जब देश हमारे गुलामी की जंजीरों से बंधा हुआ था। हमारे देश में छुआछूत और कुरीतियों का बहुत बड़ा बोल बाला था और तंत्र मंत्र, ओझा पर ज्यादा विश्वास उस समय किया जाता था। उस समय हमारे देश में एक ऐसा योद्धा सन्यासी जन्म लेता है जब हमारा देश भ्रमित था और ये एक ऐसा बालक हुआ था, बाद में उसको नरेंद्र के नाम से जाना गया। और इसी परंपरा में, गुरु परंपरा को अगर देखें तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में गुरु और शिष्य की परंपरा में रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसा योद्धा न हुआ है, न दोबारा होगा इस धरती पर। ये पावन पुण्य धरती उसी समय हमारी तीर्थ स्थल में तब्दील हो गई थी जब ऐसे महान गुरु और ऐसे चेला का जन्म हुआ। तो ये एक लंबी कहानी है, मैं संक्षेप में आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आपने पूरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और सब कुछ आपने शिक्षा की बुलंदियों को छू लिया है, यदि आपने विवेकानंद को नहीं पढ़ा है तो आपने शायद कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि भारत की अतीत को अगर झांकना चाहते हो, देखना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, तो मेरी समझ से आपको विवेकानंद का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हमारे देश के तमाम ऐसे नौजवान हैं कि अपने पाठ्यक्रम की चीजों का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन एक ऐसे महान पुरुष और वैज्ञानिक योद्धा सन्यासी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज किताबों में, थोड़ा पाठ्यक्रम में छिटकी की तरह डाला गया है। तो ये हमारी विटंबना है कि हम आज उनके बारे में बहुत कुछ नहीं है। तमाम स्टूडेंट से अगर ये पूछ दिया जाए कि विवेकानंद कहाँ पैदा हुए थे, कौन थे, किसके पुत्र थे, किस आयु में कब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और कैसे सन्यासी थे, तो आप भी लोगों की तरह वो भी एक पढ़ने लिखने के, एक विज्ञान के छात्र थे। मैं आपको विवेकानंद के अपने समझ से कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। विवेकानंद का मतलब क्या हुआ? विवेकानंद का मतलब है बी धन के, विवेका धन आनंद, तो विज्ञान, वेदांत, और जब दोनों चीजों से वो जुड़ जाती हैं तो फिर आनंद, उसका नाम है विवेकानंद। तो विवेकानंद हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है, युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा एक सिंबल है, एक ऐसा सन्यासी जो विज्ञान युक्त तमाम
लोगों ने महाभारत में, रामायण में, गीता में सब कुछ उन्होंने अध्ययन करने के बाद पाया कि वो सुनते थे भागवत में, गीता में, रामायण में, तो वो कहते थे कि क्या ईश्वर को किसने देखा? तो उनके प्रश्नों का उत्तर वो कोई लगभग नहीं दे पाता था, क्योंकि उनका प्रश्न इस तरह से होता था कि सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि आप ज्ञानी हो, जैसे कोई भागवताचार्य मंच पे बैठ करके उस समय कोई भागवत गीता कहता था, तो बाद में वो चुपके खड़े रहते थे और बाद में पंडित जी से जाकर पूछते थे, आचार्य से, क्या आपने ईश्वर को देखा? क्या आपने उस ईश्वर को देखा जिसके व्याख्यान में आप बता रहे हो? तो स्वभावतः पंडित जी या आचार्य कहते थे, नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है। तो कहा, नहीं, वो नहीं। तमाम ईश्वर की रिसर्च, अनुसंधान करते रहे वो, और अनुसंधान में उन्हें 0 मिलता रहा, क्योंकि उनको लगता था कि यदि ईश्वर है तो मुझे इस तरह का ईश्वर चाहिए कि 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4। यदि कि H2O, H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को वाटर में तब्दील करता हो, तो ईश्वर कोई ऐसी चीज होगी जो इस परमात्मा बनता होगा। क्योंकि विज्ञान का छात्र था, वो तर्क से युक्त होकर किसी चीज का निचोड़ निष्कर्ष पे पहुंचते थे। किसी की बताई हुई चीज पर या सुनाई हुई चीजों पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, और उसको भी उन्होंने देखा कि बताई हुई चीजों पर लगा कि उसने अगर शायद देखा है तो मैं भी पता करता हूं। तो उनका रिसर्च जब लोगों से पता करते रहे, तो लोगों का जवाब एक ही होता था कि इसमें गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, तो ईश्वर होता है। तो कह नहीं, मुझे इस तरह करना चाहिए। तमाम जगह उन्होंने ध्यान किया, मेडिसिन किया, समुद्र में, नाव की खोलों में रात दिन अकेले पड़े रहे कि मुझे ईश्वर दिखाई दे। तब लोगों ने संतों का जहाँ समागम होता था, संत लोग बैठते, वहां भी बैठते थे, वो सत्संग करते थे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होती थी। वो चाहते थे कि ईश्वर यदि है तो कोई मुझे दिखाए। इस तरह का वो वैज्ञानिक विज्ञान का छात्र था, किसी की बताई हुई चीजों पर नहीं। वो कहता था कोई ऐसा लो व्यक्ति हो जो मुझे ईश्वर को दिखाए, क्योंकि वो प्रायोगिक स्टूडेंट था, प्रयोग पर डिपेंड करता था हर चीज। विज्ञान जैसे किसी चीज को प्रैक्टिकल में सिद्ध करती, उसी तरह से ये सिद्ध करना चाहता था। तो उसको निराशा हुई। तो क्योंकि वो संतों से मिलता था, जुलता था, तो लोगों ने कहा कि तुम्हें सही जवाब हो सकता है कि कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस हैं जो कम बोलते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ उनकी नहीं होती है, वो आपको ईश्वर बता सकते हैं। तो वो डरते डरते, सहमे सहमे एक बात रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, क्योंकि एक लंबी कहानी है। ये आपकी रील ये यूट्यूब में अब बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो रामकृष्ण परमहंस से मिले, और उनसे मुलाकात करने में उनकी, वो जिस समय 4-5 लोगों का रामकृष्ण प्रवचन कर रहे थे, तो विवेकानंद एक दीवार के पीछे खड़े होकर उनकी आव भाव, एक्टिविटीज को गेन कर रहे थे, देख रहे थे। तो ऐसे ही बता रहे थे रामकृष्ण, वो बड़े भावुक होकर के वो रोने लगते थे। रामकृष्ण प्रभु की अगर जीवन चरित्र को वो पढ़ते थे तो बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत होते थे कि साक्षात प्रत्येक जीव में परमात्मा के वो दर्शन करते थे। वो रामकृष्ण को देख करके विवेकानंद के अंदर कुछ हुआ जरूर। वो इंतजार किया कि ये सभा भंग हो, संत लोग जाए तो मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। वो सब कोई जब चला गया, रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा? रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल स्तब्ध, चुप, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, बैठे हैं। फिर प्रश्न करते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा? वो फिर चुप हो जाते। तीसरी बार जब क्वेश्चन विवेकानंद कहते हैं तो कहा, हाँ। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि हाँ,
मैंने ईश्वर को देखा और ऐसे देखा जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुझे देखता हूं। और क्या बताऊं, इससे भी साफ स्वच्छ मूर्ति मैंने देखी ईश्वर की। अब विवेकानंद को स्तब्ध हुआ है, ये कैसा संत है। लिबास नहीं है, बदन में कपड़े नहीं है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, आंखें धसी हुई हैं। ये कहता है कि मैं ईश्वर को देखा। विज्ञान का छात्र, क्या मैं पता लगाऊंगा। अरे माता ने तुम बहुत पहले कहा था कि मैं भेजूंगी, तू आ गया रे, बहुत देर कर दी आने में, अब आ जा चल। राम विवेकानंद वहां से चले जाते हैं। फिर रात भर बेचैन रहते हैं, उत्सुकता जागती है कि कुछ तो बात है, अब मुझे पता लगाना है, यही बताएंगे कि ईश्वर क्या है। फिर इसके बाद उनका कंटिन्यू, उनका साक्षात्कार होने लगता है विज्ञान से और ईश्वर से। रामकृष्ण के साथ बैठना उठना हो जाता है, एक लंबी दास्ता शुरू हो जाती है आध्यात्मिक। यहाँ तक कि वो इतना ध्यानी योगी हो जाते हैं, उन्हें अपने परिवार और कुटुंब को पता नहीं रहता कि उनकी दशा क्या। उनके परिवार में गरीबी आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है। लोगों उन्हें पता, इतने मेडिसिन इतना ध्यान करने लगते हैं कि उनके अपने परिवार की सुध बुध चली जाती है। तो वो छात्र विज्ञान का रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अरे तू तो कह रहा था कि मैं ईश्वर देखूंगा। फिर लोगों ने कहा कि चले जाओ, माता पिता शायद आपके बीमार है, खत्म होने वाले हैं, आप घर चले जाते हैं। वहां उनका मन नहीं लगता। फिर रामकृष्ण परमहंस के पास आते हैं। लोगों ने बताया रामकृष्ण परमहंस की विवेकानंद के यहाँ बहुत गरीबी आ गई है, वहाँ भोजन के लिए बड़ी आफत हो गई है, आप इसको कुछ दे दें। तो उन्हें कहा मैं कौन होता हूँ देने वाला, वो तो परमात्मा देगी, माँ मेरी देगी ना। अब विवेकानंद का प्रवेश होता है। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के आंसुओं की धार लगी हुई है। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं आप लोगों को, ये भारत का इतिहास है आपके। ये हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में इसकी जो है किसी कारण से आग लग गई थी, वहां का विवेकानंद का पूरा साहित्य जलकर खाक हो गया। थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हुई, जिन्होंने अध्ययन किया तो उनके बताई हुई, उनकी लिखी हुई किताबों से नॉलेज प्राप्त हुआ। कभी कभी आप लोग रिसर्च करके इन चीज़ों को पढ़ा करें। हमारा कहने का मतलब है कि वो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से कहते जा, माँ से तू धन मांग ले, दौलत मांग ले, ऐश्वर्य मांग ले। रामकृष्ण धीरे धीरे मठ में जाते हैं। तो वहां जैसे ही माता की कलकत्ता वाली माँ के सामने खड़े होते हैं, माँ से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे माँ, मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, दर्शन दे। और ये कह करके फिर गुरुदेव के पास आ जाते हैं। गुरुदेव के पास पहुंचते हैं तो गुरुदेव ने कहा मान लिया? कहा हाँ। कहा क्या मांगे? मैंने कहा माँ मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, दर्शन दे। अरे क्या गलती हो गई, गलती, फिर से मांग, जा 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 जा, फिर से मांग। अरे तो धन मांग, पैसा मांग, रुपया मांग, अमीरी मांग। फिर वो जाते हैं, फिर वो यही के माँ के सामने खड़े होके कहते हैं कि हे माँ, मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, दर्शन दे। इस तरह की 3 बार रामकृष्ण भेजते हैं और 3 बार भी विवेकानंद सिर्फ माँ से 3 चीज मांगते हैं, और वो है ज्ञान, भक्ति और दर्शन। विवेकानंद के लौटने के बाद रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अरे तू नहीं सुधरेगा, तुझे नहीं पता है, उससे गलती होती है बार बार। और इस तरह से उनके जुबान में, उनके उसमें वही निकलता है, धन दौलत ऐश्वर्य। विवेकानंद का जो तार्किक बुद्धि थी वो भी नष्ट हो जाती है, और अंत में माँ उनको साक्षात दर्शन देती हैं। आज भी कलकत्ता की काली महारानी प्रसिद्ध है। इसका भारतीय इतिहास है जो कि झूठा नहीं कहा। लोग आज थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, पढ़ लिख जाते हैं तो ईश्वर को विवेचना करने लगते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर ये है, ईश्वर वो है।
ऐसा नहीं है। ईश्वर परम शक्ति का नाम है और वो हर शरीर में, जीव जंतुओं में विद्यमान है, पर जरूरत है आपको अपने आप को पहचानने की। तो इसलिए प्रत्येक जीव जंतु से ऐसा व्यवहार करें कि वो स्वयं परमात्मा है। भेद दृष्टि खत्म करके समान दृष्टि से अगर प्रत्येक जीव जंतु पर अवलोकन करेंगे, अवश्य आपकी बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाएगी और प्रसन्न चित्त आप रहने लगेंगे। तनाव आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म होने लगेगी और देखेंगे कि आपके जीवन में एक नवीन परिवर्तन आपके नवीन जीवन में होने लगेगा। धीरे धीरे आपका सब कुछ परिवर्तित हो जाए। एक बार उस आनंद में जा करके, जिस आनंद में विवेकानंद ने रामकृष्ण जैसे समुद्र का मंथन करके आनंद ही आनंद, परमानंद में छा गए। आप देखेंगे एक गरीबी में भारत गुजरने वाला और एक ऐसा महान पुरुष बना कि हम शिकागो में जाकर अमेरिका में भारत का परचम लहराया। आप उसको जानते हैं, विवेकानंद का शिकागो में बोला गया जीरो पर जो भाषण, कौन नहीं जानता, सिर्फ इतना ही जानते हो। तो मेरा कहने का अर्थ है ये कि हमारे प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से विवेकानंद के इतिहास को अनिवार्य किया जाए। ये मेरी भारत सरकार या भारत से इन महान पुरुषों, ये प्रधानमंत्री, ये नेता अभिनेताओं से मेरा गुजारिश है कि ऐसी कोई भी फिल्म बने जिसमें विवेकानंद का एक सीन दर्शाया जाए। तो आने वाली पीढ़ियों में हम देखेंगे कि एक विशेष परिवर्तन आएगा। आज हम देखते हैं कुछ कहीं तक जा करके अब फिल्मी इंडस्ट्री में हमारे परिवर्तन हुआ है। नहीं, 80 के दशक या उसके बीच की फिल्में जो फिल्माई जाती थी, ऐसा कोई सीन नहीं होता था जिसमें एक हिंदू का अपवाद न डाला जाए। ब्राह्मणों का एक देखा जाएगा कि मांस खाते हुए दिखाया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। किसी के क्षत्रिय का इस तरह, वैश्य को इस तरह दिखाया जाएगा। यानी कि हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चोट पहुंचाई जाए। ये मैं देखता आया हूं। आज जा करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे देश के जनता जनार्दन, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूं, लेकिन मैं अवश्य इतना जानता हूं कि जो आज के वर्तमान आपके प्रधानमंत्री वो विवेकानंद के चरित्र का अवलोकन करने और उनका इतिहास पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। उनके कदमों पर चलने वाले वो व्यक्ति। आज मैं उन्हीं के स्वरूपों का, विवेकानंद के ही स्वरूप का दूसरा मोदी का रूप समझता हूँ। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग विवेकानंद को अवश्य पढ़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर उनकी बताई हुई शिक्षा पर अवलोकन करें। तो आपको एक विशेष प्रकार की परीक्षाओं में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। एक आप जाएंगे कि नवीन भारत की संरचना में आपका सहभागीदार बनने वाले हैं। सिर्फ कूक मंडूक बन करके पूरे इतिहास में तमाम राइटर्स हुए हैं, लेखक हुए हैं, लेकिन योद्धा सन्यासी राइटर इतना बड़ा जो वेदांत का, ज्ञान का, विज्ञान का समावेश भरा हो, ऐसा सन्यासी आप तक किसी विश्व में नहीं पैदा हुआ और न पैदा होने वाला। आप भाग्यशाली हैं कि आप भारतवासी। विवेकानंद पूरे दुनिया को हिला देने वाला, कम आयु का बच्चा और सब कुछ हासिल कर लिया। एक बार एक पिछले वीडियो में दृष्टांत विवेकानंद का बता चुका हूं, तब हमारे पास व्यूअर्स नहीं थे, शुरू में वीडियो बना रहे थे तो ज़्यादा लोग उसको सुना नहीं, तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि विवेकानंद जब अमेरिका जैसे देश में पहुंचे तो ये झंगोला पहनते थे। गरीबी से होकर कई महीने लगने के बाद वो अमेरिका पहुंचते हैं। पैसा नहीं था, धन नहीं था, गुरुदेव के आशीर्वाद से वो वहां पहुंचे थे। तो एक डस्टबिन में, सर्दी पड़ रही थी, डस्टबिन में रात गुजारी थी। जहाँ शहर का कचरा फेंका जाता है वहां रात गुजारी थी। तो महारानी क्वीन उस महल में, उस देश की
खड़ी थी, साथ में बता रहा हूं मैं आपको। तो उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी, लंबा चौड़ा, लाल चेहरे का, सूर्य जैसी काया रखने वाला तेज चेहरा, तो वो देख करके मोहित हुई और उन्होंने कल्पना की। उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि वो जो झिंगोला पहने, वो अजीब सा जो व्यक्ति है, उसको महल में लाया जाए। नौकर दौड़े और कहने लगे कि महारानी ने बुलाया, तो चले गए। महारानी ने नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया। विवेकानंद ने उसको सब कुछ स्वीकार किया थी। जब वो चलने लगे कि मुझे याद है, मुझे यहाँ है सम्मेलन में पहुंचना, कहा आप ऐसे नहीं, मैं चिट्ठी लिख दे रही हूँ, आप वहां पहुंच जाओगे। विवेकानंद को लगा कि एक अच्छा माध्यम, मेरी हेल्प हो जाएगी। तो वो पहुंचे, बैठ गए, कहने लगे ठीक है, आप हमें वहां पहुंचाने देंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इसके पहले उन्होंने एक प्रपोजल रख दिया महारानी से। महारानी ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो चुप हो गए। तो विवेकानंद ने कहा कि मुझसे शादी आप क्यों करना चाहती? उन्होंने कहा कि आप जैसे तेजस्वी, ये सुंदर संतान मैं प्राप्त करूंगी। कहा बस मां, इतनी सी बात, इतनी की बात के लिए इतना बड़ा शादी करना, फिर बच्चे होना, ये तो मैं अभी से इसी क्षण, तू मेरी माँ है, मैं तेरा पुत्र, ये कह करके तुरंत समस्या का हल कर दिया था। तो रानी क्वीन ने अपने मैगजीन में प्रकाशित किया था विवेकानंद को। विदेशों में इस ग्रंथ को पढ़ा गया। आज भारत उससे अछूत है, कुछ ही लोग इस चीज को जानते हैं। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, इसी तरह से इनके ऐसी ऐसी लाइनें मिलेंगी जो आपको झंझोर डालेंगी। आडंबर, अंधविश्वास से बिल्कुल अलग ऐसा इतिहास कि पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को हिला डाला। ऐसे सन्यासी, योद्धा सन्यासी का आप जीवन परिचय नहीं मालूम। हमारी विटंबना है कि हमारे देश में इसको अनिवार्य पाठ्यक्रम में इसको नहीं जोड़ा गया। सब ऊट पटांग, जिसका उस जीवन से, हमारे वर्तमान जीवन से ऐसा पाठ्यक्रम डाला जा रहा है जो हमारे वर्तमान या भविष्य के किसी भी जीवन से कोई उसका लेना देना नहीं है। इस तरह के पाठ्यक्रम को खत्म करके हमारे भारत के ऐसे महान पुरुषों का पाठ्यक्रम प्राइमरी स्टेज से इसको अनिवार्य कर दिया और हायर एजुकेशन तक ले जाने का प्रोसेस होना चाहिए। अब चूंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं आप सब लोगों को एक बार पुनः आग्रहित करूंगा इस ओर, योद्धा सन्यासी का अध्ययन की ओर, कि अवश्य आप पढ़ें। एक प्रश्न आपको मैं इससे करूंगा कि आपको कमेंट के द्वारा प्रश्न को सुनिए। मैं जो भी अब वीडियो बनाऊंगा, एक प्रश्न आपसे करूंगा, जवाब कमेंट के द्वारा आपको देना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि कितने लोग रुचि रखते हैं। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि बौद्ध के 5 महाव्रत आप बताइए, नाम बताइए, 5 महाव्रत बताइए बौद्ध के। ये प्रश्न है। अब देखता हूं, एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। बौद्ध के 5 महाव्रत कौन कौन से बताइए। कमेंट के द्वारा आप लोग इसका जवाब देंगे। मैं जानना चाहूंगा कि भारत के कितने, हमारे देश के कितने जागरूक इंसान हैं जो इस ओर ध्यान देंगे। इसी के साथ यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। क्योंकि आज हमारे देश की बहुत बड़ी विटंबना है कि हम सब लोग एक ऐसे महान पुरुष के बारे में यदि हम जानते हैं तो हमारी पीढ़ियां नहीं जानेंगी। तो ऐसे लोगों को जानकारी दी जाए, वीडियो के माध्यम से लोगों के द्वारा बताया जाए, समझाया जाए और उनको अधिक से अधिक उनके इतिहास को पढ़ा जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।